जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस श्री बाबा सीताराम श्री दरबारी जी बाबा श्री सर्वजीत जी बाबा सीताराम जी बाबा सीताराम श्री विंध्येश्वरी बाबू सीताराम श्री बाबू सीताराम जय जय सिया राम जय हनुमान गौरी शंकर जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। राम सिया शोभा अवधि सुकृत अवध दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा सहित जहीं जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहाँ तक जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वैदेही। दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल पाए हैं। इन सम को न भयहु जग माही। है नहीं कतहु होने हो नहीं नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि। भये जग जनम जनकपुर वासी।
इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन्ह जानकी राम छवि देखी, को सुकृत हम सरस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बियाहो, लेब भली विधि लोचन लाहो। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर को कल बयानी, यही बियाह बर लाभ सुनानी। बरे भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होय हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बोलाऊ बसिया। लेन आही हैं बंधु दो, कोटि काम कमनीय। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जो, मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय तपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर सावेश। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होए हहीं पहुनाई, प्रिय न कही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होए हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, तै सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं। वो भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वो सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु विरांच निज हाथ सवारे। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लिखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुघ्न एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों नख से सिख तक सभी अंग अनुपम है, मन को बड़े अच्छे लगते हैं और मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनके उपमा योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है।
उपमाना को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहें बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन्हीं से यही आहें पूरी नारी सकल पसारी अंचल विविध वचन सुनावहीं ब्याहूं चारियहूं भाई यही पूरी हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर में सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी बारी, कहीं परस पर नारी बार विलोचन पुलक तन सखी सब करब पुरारे पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहीं आनंद उमग उमग उर भड़हीं जे निर्पसिया स्वयं वर आए देखे बांधो सब तिन्ह सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चार भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला गए बीत कछु दिन यही भांति प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आबा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा ग्रह तिथि नखत जोग बरबारो लगन सोधि विधि किन्ह विचारो। मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पैठ दिन नारद सन सोई गनि जनक के गण कन्ह जोई सुनि सकल लोगन यह बाता कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वो लोग कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेन धुरी बेला विमला सकल सुमंगल मूल विभन कहूँ विदेहि सन जानी सगुन अनुकूल सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ हरि उमा सहित जहि जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधेश्वरी। निर्मल और सभी सुमंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहितहि कहु नर नाहा अब विलंब कर कारनु काहा सतानंद सब तब सचिव बोलाए
मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वो सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासनि गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगारे ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जन बास बराती। कौशलपति कर देख समाजु, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बराती को लेने चले और जहां बरातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयहु समहु अवधार्य पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं धाऊ। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगारों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जनम निज बाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ उमा सहित दही जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरहन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरो था, चढ़े विमानन नाना जो था। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगारे बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहु। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगे। चित वहीं चकित विचित्र वितान, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधान, सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को देखकर वो चकित हो रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं।
तिनहि देख सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विधु जियारी। विविध भयहु आचरजो विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनि अचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बियाहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुत सरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा मई निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्ह कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिया राम कहूँ कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अप बरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य समीप्य सारूप्य सुजा सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीतन थोरी। पुनि राम ही बिलो कहिए हर से, नृपहि साराहि सुमन तिन्ह बरसे। मरकतमणि और सुवर्णों के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वो हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिर सुभगा, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। सियावर रामचंद्र
शंकर जी भजो। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा सहित जय पथ मुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जनक नंदनी सीता माता की जय।